और अब बात करेंगे नागपुर की, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा, भले ही मुझे मंत्री पद गंवाना पड़े। नितिन गडकरी ने जातिगत भेदभाव को नकारते हुए कहा कि जो करेगा जात की बात, उसके कसके मारूंगा लात। मैं जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता हूं, चाहे मुझे फिर वोट मिले या ना मिले। अपने इस सिद्धांत पर मैं हमेशा अटल रहूंगा। गडकरी ने आगे कहा कि मैं अपनी शर्तों पर राजनीति करता आया हूं, मंत्री पद गंवाना पड़े तो भी अपने मार्ग से नहीं हटूंगा। मैं धर्म और जाति की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करता। अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे गडकरी और इस दौरान कई बड़ी बातें कह दी। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मतलब जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। तो देखिए, जिस तरह से नितिन गडकरी की ये बातें अब सामने आई हैं, एक दीक्षांत समारोह में उन्होंने एक बार फिर ऐसी बातों को दोहराया है जो इससे पहले भी वो अपनी स्पीच में कह चुके हैं और काफी मुखर रहते हैं। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की हमेशा से आदत रही है उनकी। और इस बीच आप देखिए, जिस बेबाकी से उन्होंने इस बात को रखा है, निश्चित तौर पर उनकी इन बातों के मायने निकाले जाएंगे। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मुझे मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने सिद्धांतों पर मैं अटल रहूंगा। ये मेरी तरह की राजनीति है और हमेशा मैंने अपनी शर्तों पर ही राजनीति करी है। जात पात को लेकर, धर्म की राजनीति को लेकर अपना रुख गडकरी ने इन बातों के जरिए साफ किया है। और आप देखिए, इससे पहले भी उन्होंने खुले मंच पर ऐसी बातें कही हैं जिससे उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरे मामले को लेकर, धर्म जाति को लेकर जिस तरह से आए दिन राजनीति में लगातार बयानबाजियां होती हैं, इस पर उनका क्या रुख है वो उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट कह दिया है। चलिए एक बार फिर आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मंत्री ने। जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मतलब जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, नितिन गडकरी एक गंभीर नेता है लेकिन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। इस बार उनके इस बयान पर, इन बातों पर क्या आप समझ सकते हैं, क्या विश्लेषण आप इस पर करना चाहेंगे? देखिए, नितिन गडकरी जी के अगर पिछले बयानों को भी देखें और उनके राजनीतिक जीवन को भी देखें तो वो राजनीतिक जीवन से एक ऐसे राजनेता हैं जो बंधी बंधाई लकीर पर नहीं चलते हैं। वो बंधी बंधाई कभी उन्होंने वो नहीं पहना, कुर्ता पायजामा। बंसल न्यूज के साथ जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2013 का, इंदौर में एक इंटरव्यू में मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पैंट शर्ट पसंद है तो मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ। अब आपको जो छापना हो, जो दिखाना हो, जो लिखना हो आप लिखिए कि नितिन गडकरी टोपी पायजामा कुर्ता नहीं पहनते। और उन्होंने ये भी कहा था बीच में कि विधायक मंत्री बनना चाहता है, सब दुखी हैं, ये उनकी लाइन थी, सब दुखी हैं राजनीति में। विधायक मंत्री बनना चाहता है, जो मंत्री बन गए हैं वो कहते हैं डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, मुख्यमंत्री इसलिए दुखी है कि हाईकमान क्या सोच रहा होगा। तो ये उनकी अदा है, चूंकि वो मराठी भाषी हैं और मराठी भाषी व्यक्तित्व जो होते हैं वो बहुत विनोद प्रिय होते हैं और बहुत खुलकर भी बोलते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने ये कह के फिर एक बड़ी बात कह दी है कि मंत्री पद की मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि उनके पास अपने सार्वजनिक जीवन का बड़ा काम है। आप भी जानती होंगी कि सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने एक बड़ी क्रांति रची है किसानों के साथ और एक बहुत ही सुस्थापित उनका नेटवर्क है। तो वो हमेशा ये बात ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड कहते रहे हैं कि राजनीति ही मेरा ओढ़ना बिछोना नहीं है, राजनीति के अलावा भी मेरे पास बहुत से काम हैं। लेकिन उनका ये कहना कुछ राजनीतिक नेतार्थों की तरफ भी क्या इशारा करता है, ये सवाल भी बार बार उठता है।
क्या नितिन गडकरी जी कोई दबाव महसूस करते हैं, क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर है, और उस प्रेशर को हटाने के लिए या उसको कि उसका मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो इस तरह की बातें कहते हैं। हालांकि ये सारी बातें अटकलें हैं, लेकिन जब भी वो इस तरह का अराजनीतिक बयान देते हैं जो राजनीति में हलचल मचाता है, तो बहुत सारे लोग भी होकर सोचते जरूर हैं कि नितिन गडकरी आखिर ऐसा क्यों कहते हैं। जी शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, और इसलिए हमने भी समझने की कोशिश की कि जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है, आपने सही कहा, विनोद प्रिय नेता है, हंसी मजाक में उनको बड़ी बातें कहने की आदत भी रही है, लेकिन निश्चित तौर पर अब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, राजनीति पर इन बातों का क्या प्रभाव पड़ता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए।